अमेरिका में इन दिनों राष्ट्रपति चुनाव का माहौल है। रिपब्लिकन पार्टी से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मैदान में हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर दांव खेला है और इसी इलेक्शन सीजन में पीएम मोदी का अमेरिका जाना कई मायनों में खास हो जाता है। ये चुनावी मौसम का ही नतीजा है कि पीएम मोदी के अमेरिका आने की खबर सुनकर भारतीय अमेरिकी लोगों से कहीं ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस उत्साहित और रोमांचित हैं। ट्रंप ने तो ऐलान भी कर दिया कि वो पीएम मोदी से मिलना चाहेंगे। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ये पुष्टि नहीं की गई है कि मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात होने वाली है, लेकिन ट्रंप ने मोदी के नाम से जिस प्रकार का माहौल बनाया वो दिलचस्प है। ट्रंप ने मौके की नजाकत को देखते हुए मोदी को चमत्कारी व्यक्ति बता दिया। वहीं कमला हैरिस भी मोदी से मिलने के लिए आतुर हैं और इसके पीछे का कारण है अमेरिका में रहने वाले 50 लाख भारतीय, जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सत्ता के खेल को बनाने या बिगाड़ने का दम रखते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों की भी कमी नहीं है। ऐसे में पीएम मोदी राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या छुपा हुआ संदेश देकर जाते हैं, इस पर पूरी दुनिया की मीडिया की नजरें हैं। और एक सवाल ये कि चुनावी सीजन में पीएम मोदी का अमेरिका दौरा किसके लिए फायदेमंद होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि पीएम मोदी के राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों के साथ कैसे रिश्ते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को अपना दोस्त मानते हैं, उनको फैंटास्टिक मैन कहते हैं। दोनों जब साथ होते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके बीच दोस्ती के कंफर्ट को दर्शाती है। ट्रंप पर जब जानलेवा हमला हुआ था तो पीएम मोदी ने भी निंदा की थी और उनकी हिफाजत की कामना की थी। वहीं दूसरी तरफ बतौर भारतीय मूल की एक महिला और अश्वेत उम्मीदवार होने के नाते कमला हैरिस की शख्सियत को नजरअंदाज किया जाना भी आसान नहीं है। पीएम मोदी भी कई बार उनकी तारीफ कर चुके हैं। भारत के हित को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी इंडिया फर्स्ट की रणनीति पर आगे बढ़ते रहे हैं। साल 2019 में जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो पीएम मोदी ने टेक्सास के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की खूब तारीफ की थी। वहीं साल 2023 में वॉशिंगटन डीसी में आयोजित अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कमला हैरिस को सराहा था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार थी और कमला हैरिस वहाँ के उपराष्ट्रपति। लेकिन ध्यान देने वाली एक और बात यह कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए दोनों उम्मीदवार समय समय पर भारत को झटका देते रहे हैं। जो ट्रंप खुद को मोदी समर्थक के तौर पर दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर उतना भारत प्रेम नहीं है। ट्रंप ने हाल ही में इंडिया को व्यापार संबंध का उल्लंघन करता बताया था। ट्रंप की ये रणनीति समझ से परे है। वे मोदी की तो तारीफ करते हैं, लेकिन भारत विरोधी रुख भी रखते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान भारतीयों को वीजा देने के मामले में ट्रंप ने H-1B वीजा पर बैन लगा दिया था। इसके साथ ही ट्रंप ने भारत को स्पेशल बिजनेस पार्टनर की कैटेगरी से भी निकाल दिया था। वहीं कमला हैरिस भी मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत के अंदरूनी मामलों में सख्त टिप्पणियां कर चुकी हैं। कमला हैरिस ने सितंबर 2021 की अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम मोदी के समक्ष कहा था कि भारत को लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा करने की जरूरत है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी कि अगर वो किसी एक पक्ष में नहीं आता तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी सरकार कई बार भारत सरकार पर मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव के आरोप लगाती रही है। ऐसे में इसकी संभावना काफी कम है कि भारत मुखर होकर किसी एक कैंडिडेट का समर्थन करे। राष्ट्रपति चुनाव में भारत, भारतीय अमेरिकी और पीएम मोदी के विजिट का क्या दूरगामी असर होता है, ये सब कुछ अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा।